आज हमारे देश को आजाद हुए 64 साल हो चुके हैं। ना जाने कितनी ही सरकारें बदल चुकी हैं, कितने ही बजट पास हो चुके हैं और सबका एक ही उद्देश्य रहा है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। हमने उतनी ही तेजी से विकास भी किया है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो आज भारत देश की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरे नंबर की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमने आईटी सेक्टर में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत सरकार का दिया हुआ नारा शाइनिंग इंडिया आज हमें हकीकत लगता है। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। पर हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जितनी तेजी से हमारे शहर विकसित हुए हैं, उतनी ही तेजी से हमारे गांव पिछड़ते गए हैं। आज भी हमारे गांव के लोगों को एक समय के खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे देश में 10 महान नदियां होते हुए भी आज भी हमारे कई गांव प्यासे हैं। गांव में पानी की भी बहुत कमी है। अभी गर्मी में सारा पानी सूख जाएगा, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है हमको। आज भी कई गांव में लोगों ने सड़कें नहीं देखी। दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहीं ज्यादा है। डिलीवरी अगर किसी को रात में होने वाली है तो उसकी परेशानी होती है। हमको ले जाते कई बार हमको कई डिलीवरी मतलब गाड़ी में ही हो जाती है। इतनी दूर अस्पताल है और कितने ही बीमार पड़ते हैं तो हमको बहुत दिक्कतें आती है। रोड भी ढंग से नहीं है। सर जी यहाँ का कोई अस्पताल है ही नहीं है। बच्चा या बड़ा कोई भी बीमार होता है तो उसको लेके यहाँ से मतलब 3, 4, 5 किलोमीटर तक भागना पड़ता है। जब तक वो शांत हो जाए मर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोगों को गरीब इंसान पे लगे, हम लोगों को यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सर। हम लोगों को इतना व्यवस्था है कि यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात लाइट ऐसी होती है कि कभी मिलती नहीं है। हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई ना यहाँ कोई स्कूल का और ना आंगनबाड़ी खुली तो वो भी कोई उसको गौर नहीं करता है। बच्चे लोग हमारे जाते या नहीं जाते उसको कोई ध्यान नहीं देता। सर भी नहीं आते कई दिन और कभी ऐसे ही बैठे रहते खाली स्कूल पीरियड में, और कभी तो पढ़ाते नहीं, कभी खाना आना ढंग से नहीं मिलता, रास्ता भी खराब है और बस भी नहीं आ रही। कई दिन से पैदल जाना पड़ता बहुत दूर। शौचालय भी ठीक से नहीं है, दूर दूर जाना पड़ता है शौचालय में। पानी की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। अब तो सरकार की बातों पर भी हंसी आती है। वो नेता जो करोड़ों के ऑफिस में बैठकर लाखों की तनख्वाह लेता है, वो भला एक गरीब नागरिक की स्थिति का अंदाजा कैसे लगा सकता है। शौचालय हमारा बना पर वो भी उससे स्टार्ट नहीं है। हम लोग को सब बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से वहाँ तक हमारा मतलब सिटी बनने वाला, कोई हमको भगाता कोई क्या करता, बहुत परेशानी। हमको कोई जानकारी दिखाता नहीं। इसको मामले में न गवर्नमेंट से क्या सुविधा मिलती है हम लोगों को मालूम नहीं है। किसी के घर पे शौचालय किसी के घर पे नहीं है।
तो हमें दूर जाना पड़ता है, किसी के खेत में भी जाना पड़ता है तो खेत वाला भगा देता है, और रास्ते के पास जाते हैं तो बार बार खड़ा होने की परेशानी आती है। सरकार इन योजनाओं को लागू करने के लिए इतना पैसा खर्च करती है तो उसको सही इस्तेमाल में लाने के लिए कड़े कायदे कानून क्यों नहीं अपनाती? ये सवाल ना सिर्फ मेरा है जबकि हर हिंदुस्तानी का है। आइए जानते हैं एक गांव के नागरिक के दर्द को। भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, कोई जानकारी लेने कोई आता नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि क्या व्यवस्था करती गवर्नमेंट। हम गरीब इंसान को, हम लोग गरीब है तो हम लोग को ये जानकारी मिलती नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़े? कुछ मामले प्रॉब्लम नहीं। गांव में मजदूरी भी कम चलती है, मजदूरी भी ठीक से नहीं चलती, और मजदूरी भी कम है और महंगाई ज़्यादा है। तो इंसान थोड़ा हमारे मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे प्रति कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमारे गांव में रोड की भी सुविधा नहीं है और शौचालय भी नहीं है, पानी भी नहीं है और ना लाइट है। इसलिए हम लोगों को कुछ जानकारी है ही नहीं और ना कुछ हमारे यहाँ गाँव में है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे गाँव में कोई व्यवस्था बने तो हम लोग को अच्छा हो। अब आप ही बताएं, इन बच्चों के भविष्य का क्या हो? इसकी चिंता ना केवल भारत सरकार को होना चाहिए जबकि हर उस नागरिक को होना चाहिए जो कि भारत देश में रहता है। जय हिंद, जय भारत।